प्रिय विद्यार्थियों, एग्री हब जेट इंस्टीट्यूट के ई प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एनिमल हस्बेंड्री के टॉप 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल करेंगे जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक एक क्वेश्चन को हम बहुत ही अच्छी तरीके से करेंगे। सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम अभी चर्चा करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चों, राजस्थान में निम्न भेड़ों की नस्ल में कौन सी नस्ल सबसे अच्छी ऊन पैदा करती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काफी बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। हमें क्वेश्चन को पढ़ने वक्त बच्चों गलती नहीं करनी है। पहले तो हम जब भी क्वेश्चन को पढ़ते हैं अच्छे तरीके से इसको पढ़ना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। फिर हमें इसको चारों ऑप्शन होते हैं वो भी हमें एक एक देखने हैं। ऐसे नहीं है कि हमने क्वेश्चन को पढ़ा और पहले ऑप्शन पर ही कहीं टिक कर दिया। नहीं बच्चों, ये गलती नहीं करनी है। पहले क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ना है। राजस्थान में निम्न भेड़ों की नस्ल में कौन सी नस्ल सबसे अच्छी ऊन पैदा करती है। ए ऑप्शन है मेरिनो, बी ऑप्शन है मारवाड़ी, सी ऑप्शन है चोकला, डी ऑप्शन है सोनाड़ी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? क्या मेरिनो होएगा, क्या चोकला होएगा, क्या सोनाड़ी होएगा या मारवाड़ी? तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या होएगा बच्चों? चोकला होएगा। क्या होएगा? चोकला। अब देखो बच्चों, आप इसमें क्या करते हैं? मेरिनो करते हैं। मेरिनो इसका उत्तर नहीं होगा। इसमें क्या पूछा है बच्चों? राजस्थान में। किस में पूछा? राजस्थान में। अगर आपको पूछे विश्व में, क्या पूछे बच्चों? विश्व में अच्छी ऊन पैदा करने वाली भेड़ की नस्ल कौन सी है? तो कौन सी बच्चों? मेरिनो है। विश्व में कौन सी? मेरिनो। मेरिनो बहुत इंपॉर्टेंट नस्ल है। इसका उत्पत्ति स्थान क्या है बच्चों? मेरिनो का स्पेन है। क्या है? स्पेन। काफी बार ये पूछा जाता है, स्पेन। दूसरी बात, मेरिनो नस्ल की ऊन है वो क्या होती है? अच्छी होती है। सबसे अच्छी ऊन किस नस्ल से प्राप्त होती है? या तो मेरिनो नस्ल से या मेरिनो नस्ल के संकरण से, जो भी विकसित नस्ल है उसी से ही ऊन प्राप्त होती है। 80% ऊन है जो मेरिनो या मेरिनो के संकरण से ही प्राप्त की जाती है। मारवाड़ी नस्ल क्या है बच्चों? मारवाड़ी नस्ल राजस्थान में पाई जाती है। मारवाड़ क्षेत्र में क्या आते हैं? जोधपुर है, जैसलमेर है, बाड़मेर है। ये क्षेत्र मारवाड़ क्षेत्र में आते हैं। यह नस्ल सबसे स्वस्थ है। कैसे याद रखोगे? मारवाड़ क्षेत्र में जो भी लोग पाए जाते हैं वो शरीर से हष्ट पुष्ट होते हैं। उनका शरीर और स्वास्थ्य भी सबसे अच्छा रहता है। बाजरा वगैरह खाते हैं, वह लंबी दूरी तक भी अच्छे तरीके से जा सकते हैं, एकदम स्वस्थ होते हैं। वहां के लोग भी स्वस्थ होते हैं और पशु भी स्वस्थ होते हैं। तो मारवाड़ी जो नस्ल होती है वो क्या होती है? सबसे स्वस्थ नस्ल होती है। यह क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि भेड़ की सबसे स्वस्थ नस्ल कौन सी है बच्चों? तो मारवाड़ी है। चोकला नस्ल राजस्थान की जो भेड़ है उनमें से सबसे अच्छे ऊन किससे प्राप्त होती है? चोकला नस्ल से। कैसे याद रखेंगे सर? ऊन हम प्राप्त करेंगे तो ऊन से हम क्या बनाएंगे? कपड़े। जब कपड़े पहने तो हमारे कपड़े पहने हुए क्या लगते हैं? बोलते हैं ना बागड़ी में चोखे। क्या बोलते हैं? चोखे। चोखे से याद रखना है चोकला। क्या याद रखना है? चोकला। सर इससे क्या कहते हैं? भारत या राजस्थान की मेरिनो। भारत या राजस्थान की मेरिनो किसे कहा जाता है? तो बच्चों चोकला को कहते हैं। सर चोकला की और भी बात बताइए। तो देखो बच्चों, चोकला जो नस्ल है राजस्थान में शेखावाटी क्षेत्र में पाई जाती है। कहां पर बच्चों? शेखावाटी क्षेत्र में। सर शेखावाटी क्षेत्र में क्या क्या कौन से जिले आते हैं? तो बच्चों शेखावाटी क्षेत्र में चूरू, झुंझुनू, सीकर जिले आते हैं। इसके अन्य नाम है छापर, शेखावाटी। ये इसके क्या है? अन्य नाम है। सोनाड़ी। सर सोनाड़ी नस्ल किसकी है? यह भी पूछा जाता है कि सोनाड़ी नस्ल किसकी है? तो सोनाड़ी नस्ल बच्चों भेड़ की है। किसकी? भेड़ की। सर ये भी इंपॉर्टेंट नस्ल है। हाँ बच्चों यह भी इंपॉर्टेंट नस्ल है। क्यों? नाम क्या है? सोनाड़ी। सर पहले आ रहा है सोना। सर सोना तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, तो बच्चों सोनाड़ी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यह त्रिप्रयोजनी नस्ल है। क्या है बच्चों? त्रिप्रयोजनी नस्ल है। सर त्रिप्रयोजनी का मतलब क्या होता है बच्चों? त्रिप्रयोजनी का मतलब होता है इस नस्ल से तीन क्या मिलते हैं? इस नस्ल से हमें ऊन प्राप्त होती है, मांस भी प्राप्त होता है और दूध भी। इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? त्रिप्रयोजनी। तो भेड़ की कौन सी नस्ल त्रिप्रयोजनी है? तो बच्चों सोनाड़ी है। सर सोनाड़ी कहां पाई जाती है? उदयपुर में। ऊन, मांस, दूध तीनों इससे प्राप्त होता है। सर्वाधिक दूध भी कौन देती है? सोनाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोमांथी पशुओं का असली आमाशय होता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बच्चों, अच्छे तरीके से पढ़ना है कि रोमांथी पशुओं का असली आमाशय होता है।
सर असली अमाशय क्या होता है? ट्रू स्टोमेटा। क्या होता है बच्चों? ट्रू स्टोमेटा। इसको क्या बोलते हैं? सत्य अमाशय भी इसको बोलते हैं। ए ऑप्शन है ओमेजम, बी ऑप्शन है रुमेन, सी ऑप्शन है रेटिकुलम, डी ऑप्शन है एबोमेजम। सर इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देखो बच्चों, पशुओं को अमाशय के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। पशुओं को अमाशय के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, रोमांती, अरोमांती, आवासी रोमांती। सर रोमांती क्या होता है? रोमांती पशु वह होते हैं जो जुगाली करते हैं, अरोमांती पशु वह होते हैं जो जुगाली नहीं करते। रोमांती पशुओं का पेट 4 भागों में विभक्त होता है। पहला होता है रुमेन, दूसरा होता है रेटिकुलम, तीसरा होता है ओमेजम, चौथा होता है एबोमेजम। इसमें आपको यह भी पूछ लिया जाता है कि अमाशय का, द्वितीय अमाशय का क्या नाम है? तो क्या हो जाएगा? क्रम से याद रखना है। पहला मैंने क्या बताया? दोबारा देखो, पहले क्या बताया? रुमेन, दूसरा रेटिकुलम, फिर ओमेजम, फिर एबोमेजम। तो कितने प्रकार हो गए? 4 हो गए। जो रुमेन होता है वह क्या होता है? अमाशय का सबसे बड़ा भाग होता है। क्या होता है? सबसे बड़ा भाग होता है। रेटिकुलम में ये क्या करता है बच्चों? भोजन को छानता है, यानी कि फिल्टर करता है। तो रोमांती पशुओं का असली अमाशय किसे कहते हैं? एबोमेजम को कहते हैं। किसे कहते हैं बच्चों? एबोमेजम को। सर इसको असली अमाशय क्यों कहते हैं? देखो बच्चों, 4 भाग होते हैं। पहला क्या होता है? रुमेन। क्या होता है? रुमेन। दूसरा क्या होता है? रेटिकुलम। क्या होता है? रेटिकुलम। तीसरा क्या होता है? ओमेजम। क्या होता है? ओमेजम। क्रम से ही याद रखना है। चौथा क्या होता है? एबोमेजम। क्या होता है? एबोमेजम। रुमेन क्या होता है बच्चों? अमाशय का सबसे बड़ा भाग होता है। अमाशय का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? रुमेन होता है। घर में जो भी बड़ा रूम होता है, घर में जो सबसे बड़ा रूम होता है उसको क्या काम में लेते हैं? सर उसमें तो हम स्टोर को काम में लेते हैं। तो भोजन का संग्रहण, भोजन को स्टोर कौन करता है बच्चों? रुमेन करता है। यह पूरे अमाशय का 80% भाग होता है। सर रुमेन सबसे बड़ा है, तो रेटिकुलम क्या है? रेटिकुलम सबसे छोटा भाग है। क्या है बच्चों? छोटा भाग है। इसको क्या कहते हैं? हनी कॉम्ब कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? अमाशय के किस भाग को हनी कॉम्ब कहा जाता है? तो अमाशय के किस भाग को कहते हैं बच्चों? रेटिकुलम को। हनी कॉम्ब क्यों कहते हैं सर? इसकी आकृति मधुमक्खी के छत्ते के समान होती है। सर मधुमक्खी का छत्ता हमने देखा है फिल्टर जैसा होता है। तो जो भी भोजन के साथ कंकड़ पत्थर कील वगैरह आती है तो उसको रोक कौन लेता है बच्चों? रेटिकुलम। रेटिकुलम के बाद भोजन किस में जाता है बच्चों? ओमेजम में जाता है। सर ओमेजम का क्या कार्य होता है? भोजन के साथ आए अतिरिक्त पानी का अवशोषण कौन करता है बच्चों? ओमेजम करता है। सर एबोमेजम क्या काम करता है? लास्ट में भोजन का पाचन कहां पर होता है? सर एबोमेजम में। भोजन का पाचन कहां पर होएगा? एबोमेजम में। तो अब आपको पता है भोजन क्यों खाया जाता है? ताकि उसके लास्ट में पाचन हो, उसके बाद हमें उससे प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट मिल जाए। तो लास्ट में जहां पर पाचन कहां पर होता है? एबोमेजम में। इसलिए इसको क्या बोलते हैं बच्चों? असली अमाशय, या इसको क्या कहते हैं? सत्य अमाशय भी कहते हैं। अमाशय के किस भाग को सत्य अमाशय कहते हैं? तो किसे कहते हैं बच्चों? सर एबोमेजम को कहते हैं। तो कभी ये गलत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम चलते हैं। किस नस्ल की भैंस के सींग दरांती के आकार के होते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी एग्जामिनर भैंस की नस्लों में से क्वेश्चन देता है तो एक क्वेश्चन इन विशेषताओं से जरूर देता है कि कौन सी भैंस की नस्ल के सींग दरांती के आकार के होते हैं, कौन सी भैंस की नस्ल के सींग जलेबी के आकार के होते हैं, कौन सी भैंस के सींग है जो कुंडलाकार होते हैं। इनमें से एक क्वेश्चन जरूर देता है। इसी में से आपके सामने एक क्वेश्चन है कि किस नस्ल की भैंस के सींग दरांती के समान होते हैं। सर दरांती क्या होती है? दरांती जो बच्चों गेहूं है, चना, इनको काटने के लिए काम में लेते हैं। किस प्रकार से होती है? सर हमने तो देखी हुई इसी प्रकार से होती है ना। अब देखो बच्चों, दरांतीकार किसके होते हैं? पहला ऑप्शन है सुरती, दूसरा है मूरा, जाफराबादी, बदावरी। तो किस नस्ल के भैंस के किस नस्ल के सींग दरांती के आकार के होते हैं? दरांती। क्या नाम आ रहा है बच्चों? दरांती, सूरती, दरांती, सूरती। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सूरती। सर जलेबी के आकार के सींग किसके होते हैं? देखो बच्चों, भैंस में सबसे ज्यादा दूध कौन सी नस्ल देती है? सर मूरा देती है। चाहे विश्व में पूछे, चाहे भारत में पूछे, उत्तरी भारत में पूछे, राजस्थान में पूछे, सबसे ज्यादा दूध कौन सी नस्ल देती है? सर मूरा देती है। सर दूध तो हम सर्दियों में ज्यादा पीते हैं। हाँ बच्चों, सर्दियों में हम दूध ज्यादा पीते हैं, गर्म करके पीते हैं। सर जब हम दूध पीते हैं सर्दियों में तो उसमें जलेबी डालकर खाते हैं। क्या? जलेबी डालकर। तो जलेबी के आकार के सींग किसके होते हैं बच्चों? मूरा नस्ल के। किसके होते हैं? मूरा नस्ल के। याद रखना है, जलेबी के आकार के सींग किस नस्ल के होती है भैंस के? तो मूरा के। सर एक हमने नाम सुना युवराज। क्या नाम बच्चों? युवराज। तो युवराज बुल है, वो किस नस्ल का है? मूरा का। किसका है बच्चों? मूरा का।
सर मूरा जो नस्ल है वो तो बहुत काली होती है। हाँ बच्चों, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, जेड ब्लैक, गहरा काला रंग होता है इसका। गहरा काला रंग किस भैंस का नस्ल का होता है, मूरा का। सर जाफराबादी हमने कहीं पढ़ा है, हाँ बच्चों वही जाफराबादी है जिसको मिनी एलिफेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, मिनी एलिफेंट। क्या कहते हैं बच्चों, मिनी एलिफेंट। सर इसको तो मिनी एलिफेंट का तो मतलब छोटा हाथी होता है। हाँ बच्चों, ये हाथी की तरह ही दिखती है। हाथी क्या होता है सर, हाथी तो बहुत भारी होता है। तो भैंस की सबसे भारी नस्ल कौन सी बच्चों, जाफराबादी, इसलिए इसको क्या कहते हैं, मिनी एलिफेंट। वजन कितना होता है सर, 500 से 600 किलोग्राम इसका वजन होता है। मिनी एलिफेंट कहां पाई जाती है, गुजरात के काठियावाड़ के गिर वन में। काठियावाड़ के गिर वन में। सर काठियावाड़ के गिर वन में और भी नस्ल पाई जाती है। हाँ बच्चों, गाय की गिर नस्ल, शेर की भी एक नस्ल पाई जाती है, भैंस की जाफराबादी। इन नस्लों का उत्पत्ति स्थान क्या है, काठियावाड़ के गिर वन। सर काठियावाड़ के गिर वन में जो नस्लें पाई जाती है उनकी एक कॉमन विशेषता होती है। क्या होती है बच्चों, माथा उभरा हुआ और चौड़ा होता है। बदावरी, सर बदावरी भी नस्ल, हाँ बच्चों बदावरी, जिसका रंग कैसा होता है, बै से बदावरी, बै से भूरा। कैसा रंग होता है, भूरा। एक बार एग्जामिनर ने क्या दिया, क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर दी। उसने क्या लिखा कि किस भैंस का रंग कॉपर कलर का होता है। अब बच्चों देखो, भूरा को क्या कहते हैं, तांबा कलर। क्या कहते हैं, तांबा। सर तांबे को तो कॉपर कहते हैं। हाँ बच्चों, तो याद रखना है, तांबा, कॉपर, भूरा रंग किस नस्ल का होता है, बदावरी का। सर हम तो घर में कहते हैं भूरती भैंस। हाँ बच्चों वही है ये भूरती भैंस। सर बदावरी। एक विशेषता और होती है, क्या होती है, सर भैंस की किस नस्ल के दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है, बदावरी के दूध में। सर ऐसे कितनी वसा पाई जाती है, नॉर्मली भैंस के दूध में 7 से 8% वसा पाई जाती है। इसमें कितनी बच्चों, डबल कर दो, कितनी, 13 से 14% इसके दूध में क्या पाई जाती है, वसा पाई जाती है। सर बदावरी नाम कैसे पड़ा इसका, यूपी के आगरा जिले के बदाऊर क्षेत्र से इसकी उत्पत्ति है। बदाऊर से नाम क्या पड़ गया, बदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम चलते हैं, बकरी की चारे खाने की आदत। सर गाय भैंस भेड़ बकरी जो चारे खाते हैं इनकी कोई आदत होती है। हाँ बच्चों, इनकी जो आदत होती है उसको क्या कहते हैं, क्या ग्रेजिंग कहते हैं, ब्रूसिंग कहते हैं, बेलोइंग कहते हैं या ब्लीटिंग कहते हैं। तो बकरी की चारा खाने की आदत क्या होती है बताओ भाई, क्या ग्रेजिंग, ब्रूसिंग, ब्लोइंग, ब्लीटिंग क्या होती है बताओ। तो अभी देखो बच्चों, बकरी की चारा खाने की आदत कैसे होती है, आपने देखा होगा बकरी होती है वो क्या करती है, जैसे मान लो यह पेड़ है, क्या बच्चों यह पेड़ है, बकरी क्या करती है, आपने सामान्य गांव में देखी होगी, इस पर अपने अगले दो पैरों को उठाकर फिर इसको चारे खाती है। इसकी आदत को क्या कहते हैं सर, बै से बकरी, बै से ब्रूसिंग, बै से बकरी, बै से ब्रूसिंग। सर इसका दूसरा नाम क्या होता है, ब्रूसिंग या ब्राउजिंग। क्या होता है बच्चों, ब्रूसिंग या ब्राउजिंग। बकरी का 2 पैरों पर खड़े होकर चारे खाने की आदत क्या कहलाती है, ब्रूसिंग या ब्राउजिंग। सर अन्य पशुओं में क्या कहलाती है, फिर गाय है, भैंस है, भेड़ है, इनमें क्या होती है, ग्रेजिंग। क्या होती है बच्चों, ग्रेजिंग। ग्रेजिंग किस में होती है, गाय भैंस भेड़। गाय भैंस भेड़ की चारे खाने की आदत क्या कहलाती है, ग्रेजिंग। क्या कहलाती है बच्चों, ग्रेजिंग। सर बेलोइंग क्या होता है, गाय व भैंस की आवाज को क्या कहते हैं, बोलना। बोलने को क्या बोलते हैं, बेलोइंग। क्या बेलोइंग, बेलोइंग को हिंदी में क्या कहते हैं, रंभाना। ब्लीटिंग क्या होती है, भेड़ व बकरी की आवाज को क्या कहते हैं बच्चों, ब्लीटिंग। ब्लीटिंग को हिंदी में क्या कहते हैं, मिमियाना। क्या कहते हैं, मिमियाना। नेक्स्ट क्वेश्चन के हम चलते हैं, भेड़ में मध चक्र की अवधि कितने समय की होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन एनिमल हस्बेंड्री से आता है, इस टॉपिक में से ये एक सारणी है जिसमें मध चक्र, मधकाल, इनमें से अगर क्वेश्चन न आए तो वह एग्जाम अधूरा माना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, इसको आप स्टार पॉइंट लगा लो। अब इसमें क्या पूछा है, भेड़ में मध चक्र की अवधि कितने समय की होती है बच्चों। भेड़ में मध चक्र को क्या बोलते हैं, हीट साइकिल। क्या बोलते हैं, हीट साइकिल, या इसको क्या बोलते हैं बच्चों, ईस्टर साइकिल भी इसको बोलते हैं। मध चक्र क्या होता है, 2 मधकालों के बीच का समय। 2 मधकालों के बीच का समय, 2 मधकालों के बीच का समय क्या होता है, मध चक्र होता है। सर मधकाल क्या होता है, मधकाल का नाम क्या होता है बच्चों, मधकाल को बोलते हैं गर्मी। कहते हैं ना पशु का गर्मी में आना, पाली में आना, ये किसके नाम है, मधकाल के ये नाम है।
तो भेड़ में मध्य चक्र की अवधि कितनी होती है? क्या 10 दिन होती है, 16 दिन होती है, 21 दिन होती है, 30 दिन? तो कितनी होती है बच्चों? भेड़ में मध्य चक्र की अवधि 16 दिन होती है। कितनी होती है? 16 दिन। सर ऊंट में कितनी होती है? 10 दिन। कितनी होती है बच्चों? ऊंट में मध्य चक्र की अवधि 10 दिन। सर 21 किस में होती है? 21 बच्चों बकरी में। किस में? बकरी में। और किस में होती है? गाय में। और किस में होती है? भैंस में। गाय, भैंस, बकरी में मध्य चक्र की अवधि 21 दिन की होती है, जबकि ऊंट में 10 दिन की और भेड़ में 16 दिन की अवधि है। मध्य चक्र होता क्या है? दो मध्यकालों के बीच का समय होता है। मध्य चक्र में क्या होता है? पशु अपने शारीरिक एवं क्रियात्मक घटनाएं घटित करता है, जबकि मध्यकाल में क्या होता है? इसमें पशु जो समागम के इच्छुक होता है, यानी कि सेक्सुअल कॉन्टेक्ट के, मादा पशु जो सेक्सुअल कॉन्टेक्ट के इच्छुक हो जाती है, इसे कहते हैं मध्यकाल। और इसी को क्या कहते हैं? पाली या गर्मी कहते हैं। मध्यकाल होता है, ये 3 प्रकार का होता है। ये क्या होता है? अगेती है, एक होता है अगेती, इसकी 3 अवस्था होती है, अगेती, मध्य और पछेती। 3 अवस्था होती है। पहली होती है बच्चों 0 से 8 घंटे की, दूसरी होती है 8 से 18 घंटे की, तीसरी होती है 18 से 24 घंटे की। ये मैंने आपको क्यों बताया है? क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है कि पशु को निषेचित कराने की सबसे अच्छी अवस्था कौन सी होती है? तो 8 से 18, इसको कई बार क्या देता है? 8 से 12 घंटे। क्या मध्यकाल का 8 से 12 घंटा होता है, ये निषेचित कराने की सबसे अच्छे समय माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से गाय की देसी नस्ल नहीं है। मैंने क्या कहा बच्चों? जब भी क्वेश्चन को पढ़ो अच्छे तरीके से पढ़ना है कि क्वेश्चन में क्या लिखा है। निम्न में से गाय की देसी नस्ल नहीं है, इसमें क्या है? देसी नस्ल नहीं है, यानी कि इनमें से ये बताना है कि बाकी देसी है, एक नहीं है। पहला ऑप्शन क्या है? गिर, जर्सी, आयरशायर, 2 व 3 है दोनों। ऐसा नहीं है कि आपने ऑप्शन में देखा 2 व 3 दोनों और आपने टिक कर दिया, नहीं बच्चों। देसी नस्ल कौन सी होती है गाय की? ट्रिक क्या होती है? क्या होती है बच्चों? सर इसकी ट्रिक आपने बताई थी पीछे वीडियो में, शीशा गिरा दे। क्या होती है? शीशा गिरा दे। ये क्या होती है? देसी गायों की ट्रिक होती है। सी से सर क्या था? लाल सिंधी। क्या था बच्चों? लाल सिंधी। इसको क्या बोलते हैं? रेड सिंधी भी बोलती हैं। सा से क्या था बच्चों? साहिवाल। क्या था? साहिवाल। गी से गिर। क्या था बच्चों? गिर। रा से राठी। क्या था? राठी। दे से देवनी। तो ये 5 क्या होती है? गाय की देसी नस्ल। बाकी क्या होती है? विदेशी नस्ल। जर्सी और आयरशायर क्या है बच्चों? विदेशी नस्ल है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 व 3 दोनों। क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बछड़े को जन्म के समय शरीर बाहर का खालिस्तान भाग खींच पिलाना चाहिए, यानी कि बछड़े का जैसे जन्म होता है उसके बाद उसके भाग का कितना प्रतिशत खींच पिलाना चाहिए? यह क्वेश्चन एग्रीकल्चर सुपरवाइजर जेट में बहुत बार रिपीट हो चुका है। क्या 5वां भाग, 10वां भाग, 15 भाग या 20 भाग? उसमें ऑप्शन आपको क्या देगा? 10 व 20 कंफ्यूजन के लिए ज्यादा देता है। इसका राइट आंसर क्या है? 10वां भाग, यानी कि उसके शरीर का 1/10वां भाग हमें खींच से पिलाना चाहिए। जैसे कि मैं आपको बताऊं, एक बछड़े का जन्म के समय 30 किलोग्राम वजन है, 30 किलोग्राम वजन है, तो उसको कितनी खीस पिलाओगे बच्चों? 3 किलोग्राम। कितनी? 3 किलोग्राम। दूसरी ध्यान रखना, खीस को क्या बोलते हैं? कोलेस्ट्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोलेस्ट्रम। कई बार ये भी देता है कोलेस्ट्रम। खीस में विटामिन ए की मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाती है, खीस में आयरन की मात्रा भी सबसे ज्यादा पाई जाती है, ये बात भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम चलते हैं। आपके सामने गाय के दूध से बने घी में वसा प्रतिशत होनी चाहिए। एमपीयूटी 2023 में एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में क्वेश्चन पूछा गया था। पहला ऑप्शन है 85, दूसरा है 92, तीसरा है 97, चौथा है 99। देखो बच्चों क्वेश्चन क्या है? गाय के दूध से बने घी में वसा प्रतिशत होनी चाहिए। ध्यान रखना, क्रीम में वसा होती है, क्रीम में वसा होती है, मक्खन में वसा होती है, यानी कि मक्खन कब कहलाएगा? क्रीम कब कहलाएगी? घी कब कहलाएगी? अगर 20% से अधिक वसा है तो वह क्या होती है? क्रीम होती है। अगर 80% से अधिक वसा है तो वह मक्खन होता है। और अगर 99% से अधिक वसा है तो वह क्या होगा? घी होगा। चाहे गाय का हो, भैंस का हो, भेड़ का हो, बकरी का हो, इससे कोई मतलब नहीं है। आपके दिमाग में क्या जाता है कि भैंस के घी में सबसे ज्यादा वसा होती है? नहीं बच्चों, घी तभी कहलाएगा जिसमें 99% क्या होनी चाहिए? वसा होनी चाहिए। तो चाहे गाय का हो, भैंस का हो, भेड़ का हो, बकरी का हो, चाहे किसी के दूध का घी बने, उसमें वसा प्रतिशत 99 से ज्यादा होनी चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन की हम चलते हैं, निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु जनित नहीं है? इस बात को ध्यान रखना, कहां पर नहीं पूछ रहा है, कहां पर है सत्य सत्य पूछ रहा है, इन चीजों को हमें पहले ही राउंड कर लेना है, ठीक है ना। तो इसमें कौन सा रोग है जो जीवाणु जनित नहीं है, यानी कि बैक्टीरिया जनित नहीं है? पहला ऑप्शन है एंथ्रेक्स, दूसरा है लंगड़ा बुखार, तीसरा है थनैला, चौथा है रिंडरपेस्ट। तो जो अपने जीवाणु जनित रोग होते हैं वो कौन से होते हैं बच्चों? मैंने एक कोर्स किया था, कौन सा किया था? एबीएम। कौन सा किया था? जैसे आप बीएससी करते हैं ना उसी प्रकार क्या किया? एबीएम। कौन से बाइक से किया था? एचएफ से। कौन से? एचएफ से। ए से याद रखना एंथ्रेक्स, क्या? एंथ्रेक्स। बी से याद रखना ब्लैक क्वार्टर, क्या याद रखना? ब्लैक क्वार्टर। एम से याद रखना मेस्टाइटिस, क्या? मेस्टाइटिस। एच से याद रखना हिमोरेजिक सेप्टिसिमिया और एफ से फिडिकिया। ये इंपॉर्टेंट जो अपने रोग है ये किसी होते हैं बच्चों? जीवाणु जनित होते हैं। और दो एफएमडी और रिंडरपेस्ट ये किसी होते हैं बच्चों? विषाणु जनित होते हैं। दो याद रखना कि रिंडरपेस्ट और एफएमडी ये दोनों रोग क्या होते हैं? विषाणु जनित होते हैं। इनके अलावा लगभग रोग है जो जीवाणु जनित होते हैं। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा अपना रिंडरपेस्ट। इसके अलावा मैं आपको कुछ और बता देता हूँ। जो एंथ्रेक्स रोग है इसको और क्या बोलते हैं? पलिया जवर भी बोलते हैं, जहरीली बुखार भी बोलते हैं, वूल सोटर डिजीज भी बोलते हैं, मिट्टी जनित रोग भी इसको बोलते हैं। इसको मैं आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि ये भेड़ों में होने वाला सबसे घातक रोग है। इस रोग की विशेषता क्या होती है? मिट्टी जनित इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि यह रोग बच्चों क्या होता है? भेड़ों की ऊन के माध्यम से मानव में फैल जाता है। जो फैक्ट्री में मानव काम करते हैं उनका उनके नाखूनों द्वारा उनके अंदर फैल जाता है। इसलिए इसका नाम क्या होता है बच्चों? जूनोटिक नाम हो जाता है। क्या होता है? जूनोटिक। जूनोटिक रोग वह होता है जो पशुओं से मानव में फैल जाते हैं, उन रोगों को जूनोटिक रोग कहते हैं। इस रोग की विशेषता क्या है कि यह पशुओं से मानव में फैल जाता है। मिट्टी जनित नाम इसका इसलिए पड़ा क्योंकि इस रोग में पशु का पोस्टमार्टम नहीं किया जाता है, इसलिए पशु को मिट्टी में दफनाया जाता है। यह क्वेश्चन एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2021 में पूछा गया था। निम्न में से ऐसा कौन सा रोग है जिसमें पशु का पोस्टमार्टम नहीं किया जाता? वह कौन सा होता है? एंथ्रेक्स होता है। भेड़ में सबसे ज्यादा होता है। इसका अन्य नाम पलिया जवर, जहरीली बुखार, मिट्टी जनित, वूल सोटर डिजीज। क्योंकि यह किससे फैलता है? ऊन के माध्यम से फैल रहा है, इसका नाम वूल सोटर डिजीज पड़ गया। जीवाणु जनित रोग है, भेड़ों में सबसे ज्यादा होता है। इसका रोग कारक कौन है? बैसिलस एंथ्रेसिस। एंथ्रेक्स के नाम से बैसिलस एंथ्रेक्सिस। दूसरा है लंगड़ी बुखार। लंगड़ी बुखार को क्या कहते हैं बच्चों? ब्लैक वाटर। क्या कहते हैं? लंगड़ी बुखार को ब्लैक वाटर कहते हैं। दूसरा नाम इसका ब्लैक वाटर। इसका उपनाम क्या बच्चों? इसको बोलते हैं चुरचुरिया। क्या बोलते हैं? चुरचुरिया। चुरचुरिया नाम क्यों पड़ा बच्चों? इस रोग में क्या होता है? पशु की जो पीठ होती है वहां पर सोजन आ जाती है और उसको दबाने पर चरचर की आवाज आती है। चरचर के नाम से इसका क्या नाम पड़ा? चुरचुरिया पड़ गया। वहां पर चीरा लगाने पर ब्लैक रंग का खून निकलता है, इसका नाम क्या? ब्लैक वाटर। और इसका रोग कारक होता है वो क्या होता है बच्चों? रोग कारक क्लोस्ट्रीडियम। क्या होता है? क्लोस्ट्रीडियम सोयाई। क्लोस्ट्रीडियम तो यही क्यों बताया? क्योंकि ये नाम आपको याद नहीं होते। अब मैं आपको याद कराऊंगा। लंगड़ी बुखार नाम क्या? ब्लैक वाटर। बच्चों देखो क्वार्टर पीने के बाद आदमी क्या लड़खड़ाकर चलता है, तो नाम क्या पड़ गया? लंगड़ी बुखार। ऐसे याद रखना है। और जैसे ही क्या पीता है आदमी? क्वार्टर पीता है। क्वार्टर पीने के बाद उसको क्या आती है? सो जाता है। क्या कर देते? सो जाता है। तो क्या है? क्लोस्ट्रीडियम सोयाई। क्या है? क्लोस्ट्रीडियम सोयाई। थनैला। थनैला को क्या बोलते हैं बच्चों? मेस्टाइटिस। क्या बोलते हैं? मेस्टाइटिस। यह रोग विदेशी नस्लों में सबसे ज्यादा होता है। अंगूठा विधि से दुग्ध दोहन करने पर यह रोग ज्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुर्गी की वह नस्ल जिसके शरीर व मांस दोनों का रंग काला होता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मुर्गियों में से कि मुर्गी की ऐसी कौन सी नस्ल है जिसका शरीर भी काले रंग का है और मांस भी काले रंग का है? सर कैसे काला? कैसे? ऑप्शन क्या है? कड़कनाथ, व्हाइट लेगहॉर्न, असील, मिनोरका। कैसे काला? कैसे कड़कनाथ? तो कड़कनाथ जो मुर्गी होती है उसका रंग भी काला होता है और मांस भी कैसा होता है बच्चों? काला होता है। सर का मांस का काला रंग किसके कारण होता है बच्चों? मायोग्लोबिन के कारण। किसके कारण होता है? मायोग्लोबिन के कारण इसका काला रंग होता है। और इसकी एक विशेषता क्या होती है? इसके जो मांस होता है इस मांस में प्रोटीन कितना पाया जाता है? इसके मांस में प्रोटीन 25% से अधिक पाया जाता है। अन्य जो नस्ल होती है उसमें प्रोटीन, उसके मांस में जो प्रोटीन है 18 से 22% पाया जाता है, जबकि इसके मांस में, कड़कनाथ के मांस में 25% से अधिक जो प्रोटीन पाया जाता है। कड़कनाथ जो नस्ल है मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में यह पाई जाती है। इसको जीआई टैग मिला हुआ है।
व्हाइट लेग उनकी हम बात करें, विश्व में सबसे ज्यादा अंडे देने वाली, विश्व में सबसे ज्यादा अंडे देने वाली नस्ल कौन सी है? व्हाइट लेगोन है। कितने देती है? लगभग 240 से 260 अंडे प्रति वर्ष ये देती है। अब इसको और अपग्रेड करके लगभग 300 अंडे प्रति वर्ष प्राप्त कर रहे हैं। याद रखना इसका उत्पत्ति स्थान इट से याद रखना इटली। क्या बच्चों? इटली। असील की अगर हम बात करें, असील को क्या कहते हैं? गेम बर्ड के नाम से जाना जाता है। क्या बच्चों? गेम बर्ड के नाम से जाना जाता है। गेम बर्ड इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इसके जो मुर्गे होते हैं उनको लड़ाया जाता है मनोरंजन के लिए, आपस में लड़ाई कराई जाती है मनोरंजन के लिए। इसका नाम क्या पड़ गया? गेम बर्ड इसका नाम पड़ गया। इसका मांस है वो भी बहुत अच्छा होता है। मिनोरका का उत्पत्ति स्थान याद रखना, जैसे हमने पढ़ा था भेड़ की एक नस्ल होती है सबसे अच्छी, कौन सी? मेरिनो। कौन सी? मेरिनो, जिसके नर से प्रतिवर्ष 10 से 14 किलोग्राम ऊन प्राप्त की जाती है, मादा से 7 से 9 किलोग्राम ऊन प्राप्त की जाती है। उसका उत्पत्ति स्थान क्या था? मैं से मेरिनो क्या था? स्पेन। उसी प्रकार याद रखना, मैं से मेरिनो, मैं से मिनोरका क्या है? इसका भी उत्पत्ति स्थान है स्पेन है। इसके सिर के ऊपर 6 कलंगी पाई जाती है। ये इस प्रकार से, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, सर्वाधिक दूध देने वाली गाय की देसी नस्ल कौन सी है? क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है, गलती नहीं करनी है। सर्वाधिक दूध देने वाली गाय की क्या पूछ रहा है? देसी नस्ल पूछ रहा है। पहला ऑप्शन क्या है? होल्स्टीन फ्रीजियन, मूरा, साहिवाल, जर्सी। पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि गाय की नस्ल कौन सी देसी है, कौन सी विदेशी है, कौन सी गाय की नस्ल है, कौन सी नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि आपने देखा सर्वाधिक दूध देने वाली गाय की नस्ल है, होल्स्टीन फ्रीजियन कर दिया। नहीं बच्चों, क्या दिया इसमें? गाय की ऐसी कौन सी देसी नस्ल, तो कौन सी होती है बच्चों? साहिवाल। कौन सी? साहिवाल। अगर वही आपको पूछता कि विदेशी नस्लों में गाय की ऐसी कौन सी नस्ल है जो सर्वाधिक दूध देती है, तो वो कौन सी हो जाएगी? होल्स्टीन फ्रीजियन। सर इतना दूध देती है? हाँ बच्चों, यह सबसे ज्यादा दूध देती है। और जितनी अगर हम कोई भी चीज का ज्यादा प्रोडक्ट्स लेते हैं तो उसकी क्वालिटी वैसा क्या होती है? कम होती है। तो इसके दूध में कम क्या पाई जाती है? सबसे कम यानी कि न्यूनतम वसा पाई जाती है। न्यूनतम वसा पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? लगभग 3 से 3.5% ही वसा पाई जाती है। जो होल्स्टीन फ्रीजियन होती है, ये क्या होती है बच्चों? सबसे ऊंची नस्ल होती है। क्या होती है? सबसे ऊंची नस्ल। जो सबसे ऊंची होगी वह क्या होगी? सबसे भारी भी। तो गाय की सबसे भारी नस्ल कौन सी है? होल्स्टीन फ्रीजियन है। से होल्स्टीन फ्रीजियन है से इसका उत्पत्ति स्थान क्या था? हॉलैंड या नीदरलैंड था। एक बार इसका एक रिकॉर्ड बनाया गया ब्राजील में। कहां पर बच्चों? ब्राजील में एक क्यूबा, ब्राजील में क्या है? क्यूबा नाम की एक जगह है, वहां पर एक रिकॉर्ड बनाया गया था। वहां पर एक वर्ष में यानी कि 365 डे में 25,300 लीटर दूध निकाला गया था एक गाय से। ये इसका रिकॉर्ड बनाया हुआ है, ये भी ध्यान रखना। मूरा के बारे में हम बात कर चुके हैं। साहिवाल की बात करें, देसी नस्लों में सबसे ज्यादा दूध देती है, सबसे ज्यादा दूध देती है। और सर्वाधिक मीठा दूध भी किसका होता है बच्चों? साहिवाल का। और मीठा दूध का मीठा किसके कारण होता है? लैक्टोज के कारण। किसके कारण बच्चों? लैक्टोज के कारण। लैक्टोज को और क्या कह सकते हैं? लैक्टोज को कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। जर्सी है जो विदेशी नस्लों में दूध होल्स्टीन फ्रीजियन की अपेक्षा कम देती है। यह तो 5 से 6,000 लीटर देती है, यह 4 से 5,000 लीटर देती है। जबकि जर्सी के जो दूध होता है उसमें वसा प्रतिशत ज्यादा होता है। तो ये थे हमारे टॉप 10 क्वेश्चन एनिमल हस्बेंड्री के। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे लगे हैं। इसी प्रकार आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करिए और लाइक करिए वीडियो को। नेक्स्ट हम वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू दोस्तों।